नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे रेशियो एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिविटी रेशियो या कार्यकुशलता अनुपात। इसके 9 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमने पहले जो आपका ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने इसके 3 प्रकार देख लिए थे। पहला हमने देखा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो या स्कंदावर्त अनुपात। दूसरा हमने देखा था डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो और तीसरा हमने देखा था क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या लेनदार आवर्त अनुपात। आज इसमें हम आगे अध्ययन करते हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, चौथा पॉइंट आपका टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसको कुल संपत्ति आवर्त अनुपात कहते हैं। तो पहले इसका सूत्र देखते हैं क्या होता है। नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स, CQS शॉर्ट में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स डिवाइड किससे करेंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। हम किसका अनुपात देख रहे हैं, एसेट्स का, किसके साथ, विक्रय के साथ। क्या हमारी संपत्तियां जो हैं, कुल संपत्तियां, उनका विनियोजन सही है क्या वो अति विनियोजित तो नहीं है या अल्प विनियोजित तो नहीं है। ये किससे निकलेगा, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो से। तो हमें सवाल में या तो नेट सेल्स दे रखी होगी, नेट सेल्स अगर सवाल में नहीं दी हुई तो हमें क्या दिया होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा होगा। इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, टोटल एसेट्स से। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। संपत्तियों में हम क्या शामिल करेंगे, सारी संपत्तियां शामिल की जाती है, स्थायी संपत्तियां हो चाहे चालू संपत्तियां, सारी शामिल की जाती है। हाँ, इनमें डेप्रिसिएशन वगैरह अगर दे रखा है तो उसका समायोजन किया जा सकता है। इसको क्यों निकाला जाता है, तो आपको बताया कि इससे हमें क्या मालूम चलता है कि संस्था में जो स्थायी संपत्तियों का विनियोजन जो हमने कर रखा है वो किस हिसाब से कर रखा है, वो अल्प विनियोजित तो नहीं है, अति विनियोजित तो नहीं है, ये देखने के लिए। अब ये अनुपात कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। ये अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा है बिजनेस के लिए, ये प्रबंध की कुशलता का परिचायक होगा। ये अगर ये अनुपात नीचा है तो इसका मतलब संस्था की जो संपत्तियाँ हैं वो क्या है, अल्प विनियोजित हैं, सही व्यापार नहीं कर पा रही हैं। यानी ये अनुपात कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी संस्था की जो अधिक है तो संस्था की संपत्तियाँ या एसेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, अति व्यापार कर रही हैं। और ये अगर बहुत नीचा है तो क्या हुआ, संपत्तियों का विनियोजन क्या है, अति विनियोजन हो गया और संस्था उनके ऊपर सही लाभ अर्जन नहीं कर पा रही है। तो ये था आपका टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो या कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। अगला इसमें आता है आपका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो या स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। अब इसका सूत्र आप अपने आप बना सकते हैं। हमने अभी क्या देखा था, टोटल एसेट्स। अब किसका देख रहे हैं हम, फिक्स्ड एसेट्स का। तो जो फिक्स्ड एसेट्स का हम देख रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमने क्या किया था, नेट सेल्स अगर नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके अंदर भी हमने नेट सेल्स ओब्लिक में आप क्या ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी। अगर सवाल में नेट सेल्स नहीं दी हुई है तो आप इसमें क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले सकते हैं, CQS। ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, जितनी आपको सवाल में फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है। ये अनुपात भी कैसा होना चाहिए आपका, ऊंचा होना चाहिए। जितना ऊंचा होगा उतना व्यवसाय के लिए क्या रहेगा, अच्छा माना जाएगा। अगर ये नीचा है इसका मतलब आपकी बिजनेस के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो अति विनियोजित हैं। नेक्स्ट वर्किंग के पहले अपने ये करते हैं करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अभी हमने क्या किया ना, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो जो 7 नंबर पॉइंट पे आपको दिया हुआ है, तो उसमें हमने क्या लिया, फिक्स्ड एसेट्स। अब इसका फॉर्मूला आप इजीली बना सकते हैं। जहाँ हमने फिक्स्ड एसेट्स लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, करंट एसेट्स। बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। ये किस अनुपात को देखता है कि चालू संपत्तियों का विक्रय के साथ अनुपात कैसा है। तो नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपको दे रखी होगी उसको आप ऊपर लिखेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, करंट एसेट्स से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट आपका आता है जो 6 नंबर पॉइंट पे आपको लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मोस्टली सवाल में जो आपको पूछा जाता है वो आप किस में लिखोगे, उसको उससे ही डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स देखा तो हमने किससे डिवाइड किया, जहाँ करंट एसेट पूछा वहाँ करंट एसेट्स से, जहाँ फिक्स्ड एसेट्स पूछा गया वहाँ फिक्स्ड एसेट्स से, और जहाँ टोटल एसेट्स पूछा गया वहाँ टोटल एसेट्स से डिवाइड किया। तो यहाँ हमें क्या निकाल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो।
तो सिंपल सी बात है कि हमें कंसेप्ट बना सकते हैं, फॉर्मूले में डिवाइड तो किससे होगा, वर्किंग कैपिटल से। और जब टर्नओवर रेशियो देख रहे हैं तो किसके साथ देखा जाएगा, या तो एसेट्स के साथ और या सेल्स के साथ में। तो आप क्या करेंगे, नेट सेल्स डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स अगर नहीं दे रखी है तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपका क्या निकल के आएगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या हुआ आपका, नेट सेल्स अगर नहीं दी हुई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड किससे करेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, तो आपको क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स आपको सवाल में दे रखी होगी, नेट सेल्स नहीं दे रखी है तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, या इसको कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है, पूंजी आवर्त अनुपात। अब इसका फॉर्मूला क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डिवाइड तो किससे होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड से। ऊपर क्या आएगा आपका, नेट सेल्स अगर नहीं दे रखी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालोगे, तो जितनी आपको टोटल एसेट्स दे रखी हैं, टोटल एसेट्स, उसमें से आप क्या लेस कर दोगे, करंट लायबिलिटीज़, तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। यानी उस बिजनेस के अंदर व्यवसायी ने कितनी पूंजी का निवेश कर रखा है। अगर ये चीज़ नहीं दे रखी है तो आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आप क्या कर सकते हो, दे रखी होंगी, उसमें से आप क्या कर दोगे, फिक्टिशियस एसेट्स को लेस कर दोगे, तो अभी आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आप क्या लोगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आप क्या करें, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जितनी भी हैं उसमें से आप क्या करोगे, फिक्टिशियस एसेट्स। साधारण रूप से आपको सवाल में क्या दे रखा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होगी, तो आप नेट सेल्स से किसे डिवाइड करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दोगे। ये अनुपात बिक्री तथा विनियोजित पूंजी के मध्य क्या बताता है, लागत के संबंध को प्रकट करता है। विनियोजित पूंजी का अर्थ होता है कुल संपत्तियों के योग से चालू दायित्व को घटाने के बाद जो शुद्ध विनियोजित पूंजी आपकी बचती है उसको बोलते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। का क्रियाशीलता अनुपात ये के चीज़ जितने जो है टाइप्स थे वो आपकी वो हमने उसको कंप्लीट कर बताएगी। लिए। तो इसके अंदर हमने मुख्यतः सारे जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उन पर चर्चा की, उनके फॉर्मूलों को हमने कंसल्ट किया। आप इनके फॉर्मूला देखना, फिर इसके सवाल करके देखना, उसमें कहीं दिक्कत हो तो हम इस पर दोबारा डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स आपको कैपिटल सोल्व एम्प्लॉयड करके हो गया है। एग्जाम्पल कुछ आपको इसमें भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।